इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन में जीने के लिए एक छोटा सा सूत्र इसमें गया है, बलम बलम जानी आपनो यश। मेरे प्लस पॉइंट क्या है, मेरे माइनस पॉइंट क्या है, इसको स्वयं को जानना चाहिए। इसको जान करके ही जीवन में चलना चाहिए। संकटों की घड़ियों में जो मोर्चे पर रहने वाले हाथी के समान बनते हैं, पुराने जमाने में हाथियों की सेना होती थी और उसमें एक हाथी होता था जो आगे रहता था। उस पर एक दायित्व होता था कि किले का जो दरवाजा है, जिसको नुकेले किल लगे हुए हैं, फोर्ट को दरवाजा होता था, उसको नुकेले किल लगे रहते थे, उसको भचेड़ करके खोलना ये उस हाथी का दायित्व होता था। जीवन में ऐसा ही होना होता है। जहां दरवाजे बंद होते हैं और जहां दरवाजे को केवल ताले ही नहीं लगे रहते हैं, नुकीले कील लगे रहते हैं, उनको टकराने का हौसला जिनमें होता है, वे संग्राम शीर्ष हाथी बनते हैं। और वो जब उस दरवाजे को खोलता है तब सेना जीत पाती है। ये परिसह ऐसे ही है। ये जीत के रास्ते में आए हुए नुकेले दरवाजे, इनको भिड़ करके ही तोड़ना होता है। अरई रई सहे पैन संतवे, अरई रई सहे पैन संतवे। ये मेरे गुरुदेव की बहुत प्यारी गाथा थी और इसमें जीवन के सारे सूत्र समाये हुए हैं। कभी जिंदगी में प्यार मिलता है, कभी जिंदगी में नफरत मिलती है, कभी कोई फूल देता है, कभी कोई कांटे देता है। ना फूल में मुरझाओ फूल जैसे, न कांटों में लूलुहान हो। तन को कांटा लगे लेकिन दिल को कांटा नहीं लगे, इसको कहते अरई रई से पहिना संतवे। जितना तुम अपने अतीत को दोहराने से बचोगे, उतना तुम अपने भविष्य के तरफ कदम बढ़ाओगे। जो अपने पास्ट को रिपीट करता है वो कभी नए रास्तों पर, नई मंजिल पर पहुंच नहीं पाता है। जिससे भी परिचय हुआ है, परिचय मेरा पास्ट से है, भविष्य मेरा अननोन है। यदि मैं पास्ट का ही चश्मा लेकर के चलूंगा तो मैं फ्यूचर को फ्यूचर के रूप में कभी देख नहीं पाऊंगा। पहिना संतवे, उससे मुक्त होना है। विरय आय ही पहानवम, स्वयं का हित, स्वयं की मंजिल, स्वयं का गोल। दिया वा रामोवा एगोवा परिसा गवा सुते वा जागर माने वा। उजाला हो कि अंधियारा हो, बाहर में उजाला हो कि बाहर में अंधियारा हो, मैं सोया हुआ रहूं कि जागा हुआ रहूं, मैं अकेला रहूं कि समूह के बीच में रहूं, मेरा गोल मेरे साथ हमेशा बना रहना चाहिए। उससे कभी डिस्कनेक्ट नहीं होना है। परमठ पय हिम चिट्टई, परमठ पय हिम चिट्टई, हमेशा श्रेष्ठतम में देना है। हर पल एक ही प्रयास होना चाहिए,
मैं कल से आज बेटर बना के नहीं बनाऊं। क्या मैं अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे सकता हूं रोज कि जैसा मैं कल था वैसा मैं आज नहीं हूं, मैं कल से बेटर हूं। कितने बेटर हो ये मत सोचिए, कितनी ग्रोथ करी ये मत सोचिए, ग्रोथ हुई या नहीं हो सोचिए। एक कदम 1%, 1% भी आप एक दिन आगे बढ़ते हो तो एक साल में 360% आगे बढ़ते हो। 1% भी आगे बढ़े, 1% भी, ऐसा दिन नहीं बीतना चाहिए कि मैं एक पल भी आगे नहीं बढ़ा हूं। मेरा स्किल कंटिन्यू डेवलप होना चाहिए, मेरा नॉलेज कंटिन्यू डेवलप होना चाहिए, मेरे इमोशन में रोज गहराई आनी चाहिए। कल जो मुझे सामयिक में आनंद आया उससे आज थोड़ा ज्यादा ही आना चाहिए। कल जितने गहराई से मैंने प्रभु की भक्ति करी आज उससे अधिक गहराई से भक्ति होनी चाहिए। एक कदम आगे बढ़ना ही चाहिए। इसको कहते परमठ पयहिम चिट्ठई, छिन्न सोए। खोजो अपने अंदर में कहां लीकेज है। बहुत कमाते हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचता है, खोजना पड़ेगा लीकेज कहां पर है। जो अपने लीकेज को फुलफिल नहीं करता है, जो लीकेज को बंद नहीं करता है, उसका कमाया हुआ उसके पास रहता नहीं। छिन्न सोए अममे अकिंचने। कहीं पर भी अधिकार की भावना मत रख। तेरे हाथ खाली रहेंगे तो कुछ भी नया लेने में समर्थ रहेंगे। भरे हुए हाथ में नया लिया नहीं जा सकता है। अकिंचने का एक मीनिंग है। लोगों को लगता है कि अकिंचन होना इसका मतलब भिखारी हो जाना, नथिंग। अकिंचन होने का मीनिंग है मेरे हाथ खुले हैं ग्रहण करने के लिए। भरे हुए दिमाग में कुछ नहीं भरा जा सकता है। खाली दिमाग हो तो नया नॉलेज आ जा सकता है। अममे अकिंचने। इस तरीके से समुद्रपाल ने जीवन जिया और वो मंजिल पर पहुंचा है। एक वाक्य हमेशा बोलते हैं लोग, सी यू अगेन, हम वापस देखेंगे। लेकिन परमात्मा बड़ा गजब का संकेत देते हैं, मैं वापस नहीं दिखूंगा। अब पुनरागमम गच्छन्तु पुनरागमनाय, इस संसार की भाषा है कि जाओ वापस आने के लिए। और परमात्मा कहते हैं जाओ वापस नहीं आने के लिए, कि वापस आने वाला कभी आगे पहुंच नहीं पाता है। अब पुनरागमम गए और समुद्रपाल उस मंजिल पर पहुंचा कि जहां से वापस आने की कोई संभावना। बस जीवन में एक ही लक्ष्य रखो कि मैं चलूं तो ऐसा चलो कि वापस आने की जरूरत नहीं रहे। पुनरावृत्ति सिद्धि गई नामधेयम ठानम संपायुक का मानव। जहां से वापस आना नहीं होता है वही सिद्धि गति होती है। ये लक्ष्य पाया समुद्रपाल ने। और अब एक मस्ती का अध्याय है, एक भक्ति का अध्याय है। एक अनूठा जीवन का आयाम है।
और मेरी कसौटी है कि आज मुझे रोज जैसी साउंड सिस्टम नहीं है। और बिना उस साउंड सिस्टम को मुझे मेरा बेस्ट देना है। अच्छे बाजे बजे और अच्छे नाच लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाजे अच्छे नहीं बजे और फिर भी तुम बढ़िया नाच लो तो माना जाए कि तुम डांसर हो। रिश्तों की कहानियों में जो जीते हैं वो रिश्तों को जीते हैं। जो रिश्तों को मजबूरी समझते हैं वे मजदूर बनकर के जीते हैं। ये जिन्हें शासन है जहां रिश्ते मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये दुशासन नहीं कि जहां रिश्ते किसी भाभी को नंगा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ये तो जिन शासन है जहां रिश्ते हैं किसी शैतान को भी भगवान बना देते हैं। जन्मों जन्मों के होते हैं रिश्ते जो जीना जानते उनके लिए। जो तन से जुड़ते हैं वे मौत के साथ बिछुड़ जाते हैं। जो धन से जुड़ते हैं वो धन के खोते ही बिखर जाते हैं। जो सत्ता के पीछे प्रणाम करते हो सत्ता खोते ही ठोकर मार देते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से जुड़ते हैं उन रिश्तों को मौत भी समाप्त नहीं कर सकती है। ऐसे एक तीर्थंकर अरिष्ट नेमी परमात्मा है। पूरे जैन समाज को चुनौती दी जा रही है आज गिरनार के बहाने से। पूरे जिन शासन को चुनौती दी जा रही है। गिरनार को लेकर के जितना स्क्रिप्चर जैनिज्म में और कहीं पर भी नहीं है। सत्ताधीशों को कभी सत्ता पाकर के अंधा नहीं होना चाहिए। सत्ता मिली है तो कल्याण करने के लिए मिली, जुलूम करने के लिए नहीं मिली है। बहुत गौरव से कहने का मन होता है कि जिन शासन में बहुत राजा हुए लेकिन कभी उन्होंने कभी भूल करके किसी दूसरे के मंदिर पर जुलूम नहीं किया। कि जिन शासन ने कभी जुलूम करना सिखाया ही नहीं। हमने हमेशा मलम ही लगाया है। आज गिरनार जिन शासन के लिए एक चुनौती बन चुका है और उसी गिरनार की बात है। जिस जन्म में अरिष्ट नेमी परमात्मा की आत्मा ने समकित की प्राप्ति करी, ध्यान से सुनना है। जिस जन्म में अरिष्ट नेमी परमात्मा के आत्मा ने बुद्धि की प्राप्ति करी, उसी जन्म से एक चेतना के साथ रिश्ता बना हुआ था। राजुल, क्या रिश्ता है? जिस जन्म में अरिष्ट नेमी परमात्मा ने समकित प्राप्त करी, उस जन्म से लेकर हर जन्म में रिश्ता रहा तो राजुल के साथ रहा। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।